आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरगुजा यूनिवर्सिटी के होने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा डेमो क्लास था, जो डेमो था एग्ज़ाम का, वो 18 सितंबर यानी कल हो चुका है। अब मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पर, जो कुछ डाउट हैं स्टूडेंट के। सो आज मैं उस डाउट को दूर करने वाला हूँ। सो चलिए देखते हैं वो कमेंट्स क्या थे। तो सबसे पहला कमेंट ये आया था कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ आएगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आईडी पर ही आएगा। स्टूडेंट आईडी पर क्वेश्चन आएगा, आपको ये बात याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, डेमो क्लास जो हुआ है क्या उसकी कॉपी को अपलोड करना ज़रूरी है। तो देखिए, जो डेमो का जो क्वेश्चन आया था वो संविधान का कुछ सेक्शन दिए हुए थे, उसे हमें अगर आप चाहते तो आप कॉपी में लिख कर जमा भी कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो अगर जमा नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन जमा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेम प्रोसेस 22 को ऐसा ही होगा। जहाँ पर सर्वर 1 और सर्वर 2 है, वहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा, और जहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है वहाँ पर हमको लिखने के बाद कॉपी को अपलोड करना है PDF बनाकर। इसलिए अगर आप डेमो वाले क्वेश्चन को अपलोड करते हैं कॉपी में, तो हो सकता है आपको 22 तारीख को आसानी हो, क्योंकि आप एक बार प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे। सो अगर आप ये काम कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ज़रूर करिए, क्योंकि आपके इसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि आपको 22 को होने वाले एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था कि जो डेमो में जो क्वेश्चन आया उसमें क्वेश्चन जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ये जो आंसर, इसका जो आंसर है उसको लिखना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, आंसर आपको लिखने का वहाँ पर नहीं दिया गया कि आंसर लिखना है। आपको अगर आप चाहते हैं तो सेम A4 साइज पर उस जैसा वो क्वेश्चन आया संविधान का, वैसे ही आप लिख कर उसको अपलोड करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको ये भी याद रखना है, 5 MB से लेकर 10 MB तक ही अपलोड होगा। अगर उससे कम होगा या ज़्यादा होगा 10 MB से, तो अपलोड नहीं होगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ डाउट्स ये आ रहे हैं हमारे मन में, क्या प्राइवेट वालों का एग्ज़ाम जो है वो सेम ऐसा ही होगा। तो याद रखिएगा, प्राइवेट वालों का एग्ज़ाम जो है सेम ऐसा ही होगा। सेम सर्वर 1 जहाँ पर लिखा था हमारा हिंदी भाषा, जहाँ पर था जो 18 सितंबर को जो क्वेश्चन आए थे, वैसा ही होगा। और एक क्वेश्चन ये भी आया है हमारे पास कि क्या इसका टाइमिंग क्या है डेमो क्लास का। डेमो का जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसका टाइमिंग क्या है, कब तक कॉपी को अपलोड किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, डेमो वाले क्वेश्चन के आंसर अपलोड करने के जो टाइम हैं वो आज यानी 19 सितंबर के शाम 6 बजे तक के हैं। तो आज आप 6 बजे तक कर सकते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे कि क्या A4 साइज के पेजेस पे हम लिख सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को जो फॉर्मेट मिला है आंसर शीट का, लिफाफे वाले, छोटे लिफाफे, बड़े लिफाफे और फर्स्ट पेज एग्ज़ाम कॉपी के, आपको उसको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको उसके फ़ोटोकॉपी करा लेने हैं जितने आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं। जैसे किसी के 7 बचे हुए हैं तो 7 फ़ोटोकॉपी लगेंगे, छोटे लिफाफे वाले, बड़े लिफाफे वाले और आंसर शीट के जो फॉर्मेट मिला है फर्स्ट वाला, उसका आपको 7-7 कॉपी, 8-8 कॉपी एग्ज़ाम जितना बचा आपको उसके अकॉर्डिंग करवा लेना है। करवाने के बाद जब आपका, और आप एक बात याद रखिएगा, आप A4 साइज जो घर पे आपके पास कॉपी है उस पर भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों पेज पे लिखना ज़रूरी है। तो दोनों पेज पे आप कब लिख सकते हैं, जब आपका लाइनिंग वाला पेज रहेगा, क्योंकि हमारी आदत होती है हम लाइनिंग वाले पेज में शुरू से लिखते हैं। अगर वाइट पेज का यूज करेंगे, ब्लैंक पेज का, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो उस पर लिखने पर। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लाइनिंग वाले पेज पर ही लिखिए। सेकेंड चीज़ हमारे मन में ये आ रहा है कि क्या जो क्वेश्चंस हैं वो सेम ऐसे ही आएंगे। तो याद रखिए, क्वेश्चन सेम ऐसे नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन है, जो पहले ऐसे हमारे क्वेश्चन आते थे वैसे ही आएंगे। ये जो 18 तारीख को हुआ था वो सिर्फ डेमो के लिए था, वो सिर्फ बताने के लिए था कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टूडेंट्स को सेम ऐसा ही प्रोसेस पे ध्यान देना है, ऐसे ही प्रोसेस पे काम करना है। सो अगर आपके मन में और कुछ भी डाउट है, हाँ एक और डाउट ये आता है सबके मन में, हाँ एक क्वेश्चन ये आया था
कि क्या ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सब कुछ चेंज कराना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने फर्स्ट ईयर में दिया था, अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है आज के डेट में, वो किसी कारणवश बंद हो गया है या आपके पास नंबर मौजूद नहीं है, तभी आपको ईमेल और फ़ोन नंबर चेंज कराने की ज़रूरत है। ईमेल आईडी को तभी आपको चेंज कराना है और तभी आपको फ़ोन नंबर भी चेंज कराना है। क्यों? क्योंकि अपडेट आपको कराना ज़रूरी इसलिए है कि फ्यूचर में हो सके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप यूनिवर्सिटी से अगर कॉल लगाएंगे तो अक्सर कॉल जो है बिजी बताता है, तो आप ईमेल के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, आप A4 साइज़ के पेजेस का यूज कर सकते हैं। आप घर पे जो कॉपी उसको पेजेस निकाल के भी लिख सकते हैं, A4 साइज़ का बस होना चाहिए। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट करिए यूट्यूब पर।